SYP पे ही हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हमारी स्किल्स हैं अलग से, और इंटरव्यू में अपनी स्किल्स है वो दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं आगे कोई जॉब पे, कोई स्किल्स हमारी अच्छी हैं। कोई FYP इनिशियली हमारी कोई प्रॉब्लम्स हो उसमें हम नहीं कर पाए, फाइनल प्रोजेक्ट सही तरह हम लोग डिसीजन सही तरह नहीं ले पाए, तो हमारी स्किल्स भी तो ऐसी हो सकती हैं कि हम जॉब को प्रेफर कर सकते हैं हमें। वेरी ट्रू। देखिए मैं दोनों के जवाब एक साथ दूंगा आपके, क्योंकि रिलेटेड है इसी से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ना, जब आप फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो बात हो रही थी कि भाई जो आइडिया आप ला रहे हैं, कि आप लोग ये चीज़ों पर गौर कर रहे हैं कि हम ये लर्निंग के लिए कर रहे हैं, नंबर के लिए ला रहे हैं। अगर लर्निंग के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली यू वुड फील कि हम वो सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों को ऐड करें और चेक करें कि क्या ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और अगर नहीं भी इन्वॉल्व तो बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है हमारे कैरियर में, क्या हम थ्योरीज अपनी पक्की कर रहे हैं। क्योंकि जब आप CV देंगे, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट कि फेवरिज्म छोड़े इंटरव्यू के सामने आप बैठे हैं जो कि अनबायस्ड है, वो पहले सोचेगा कि जी प्रोजेक्ट आपका क्या था। तो जब उसको पता होता है कि सर फाइन दे आर नॉट फ्रॉम द मार्केट, अभी फ्रेश ग्रेड्स हैं, ऑब्वियसली व्हाट आर द प्रोजेक्ट दे हैव डन, उसमें फाइनल प्रोजेक्ट क्या किया था। अच्छा अगर फाइनल प्रोजेक्ट ये किया था तो मुझे टेक्नोलॉजी बताओ क्या यूज की थी। अच्छा चलिए .NET यूज की थी, ओके दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती होगी। फिर वो सवाल करेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, उस वक्त वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि क्या ये जो जवाब इन्होंने दिया है क्या ये थ्योरेटिकली ठीक है। प्रोजेक्ट तो बना लिया इसने, इसको नंबर भी अच्छे मिल गए, एक जनरल अच्छा नंबर से पता लग जाता है, बट टेक्निकली क्या ये है एक्सपर्ट, क्या इसको पता है। और वो जो टेक्निक्स होती है वो फिर बेसिक्स होती हैं। अगर आप 1 to 1, जैसे मैंने अभी 2-3 सवाल किए थे 1 to many और इसके, दोज वर बेसिक्स, लेकिन पीपल विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। अगर वो बेसिक्स तो पढ़ाएंगे और वो हर कोर्स में चाहे 2020 आ जाए 2025 आ जाए, वो बेसिक ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यू हैव टू लर्न दैट। अगर आपको वो नहीं सीखना, यू मस्ट गो एट जस्ट सर्टिफिकेट कोर्स। ये फर्क है आप में और एक सर्टिफिकेट कोर्स में, उसकी बेसिक्स नहीं बनाई जाती, उसको ये नहीं पता होता कि काम क्यों कर रहा है। तो आप अगर इंजीनियर हैं, आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यू मस्ट नो कि आपने ये काम क्यों किया है, उसकी बेसिक्स क्या है। तो अगर आपकी स्किल्स अगर रह जाती हैं तो 80% आउट ऑफ 20% गलत लोग भी होते हैं जो बहुत पर्सनल ले लेते हैं, 80% गिव यू अ चांस। और होता है मार्केट में, ऐसा नहीं होता कि जी मार्केट आपके खिलाफ गन लेके खड़ी हुई और आप आए तो उड़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। पीपल गिव यू चांस। और जब आप उनको ऑनेस्टली बताते हैं वी आर फ्रेश ग्रेजुएट्स और वी आर एमिंग टू वर्क एंड वी आर हियर फॉर लर्निंग, तो कहते सही लर्निंग का भी टाइम दूंगा मैं, क्या केपेबल हो लर्न करने की या नहीं। वो फाइनल प्रोजेक्ट से पता लगता है कि प्रोजेक्ट क्या किया है। अगर एक प्रोजेक्ट सिंपल सा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बना दिया, पार्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको बोल दीजिए फाइनल प्रोजेक्ट है, मैं कहूँगा यार इसने सीखने की कोशिश नहीं की, मैं से क्या सवाल करूँ, फिर मैं मुश्किल सवाल करूँगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसकी कमर्शियल वैल्यू है, तो या तो मैं कहूँगा अच्छा वो प्रोजेक्ट भी लिया, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में ऐड करा लेता हूँ एंड वी ट्राई टू सेल इट ऑफ ऑल्सो, तुम उसी पे काम कर लो। या मैं कहूँगा इसने इतना अच्छा काम किया, मेरे 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो इसी से रिलेटेड है, इसमें हायर कर लेते हैं डायरेक्ट, लो कॉस्ट भी है, मुझे फायदा भी है, बंदे की नॉलेज भी है, इसको इंडेप्थ भी पता है, इसको हिस्ट्री भी पता है, उसकी थ्योरेटिक्स भी अच्छे हैं। दैट्स व्हाई फाइनल प्रोजेक्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी एक्चुअली सॉरी बटन बट बिकॉज लास्ट की वजह से सर मुझे भी आपसे यही कहना है कि मीन्स हम लोग अभी फाइनल प्रोजेक्ट है कुछ भी मीन्स ये कोई बेसिकली खुशी नहीं है फाइनल प्रोजेक्ट में जाने की, फाइनल में जाने की, बल्कि गम ही है इनका। क्योंकि सर आता मीन्स इतनी ज़्यादा थोड़ी बहुत सर्किटरी बनानी आती है हार्डवेयर की तरफ, प्रोग्रामिंग भी थोड़ी यानी इतने लेवल पर नहीं आती कि बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए। एक तरफ MCHC में मीन्स हम लोग कर रहे हैं कि MCHC की तरफ स्टार्ट कर दी, एक तरफ नेटवर्किंग में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो सर बेसिकली मीन्स डायरेक्शन पता नहीं चल रही कि हमें क्या मीन्स प्रोजेक्ट बनाना है, या हमें इतना तो काम आता ही नहीं है कि हम बड़े चीज़ बना सकें। सर आजकल मार्केट में जो है वो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सर कौन सी, जैसे हम कहेंगे कि कौन से टूल्स आजकल मार्केट में हैं जो हमें आने चाहिए, हम उन पे काम करें। ओके मैं वन बाय वन आपको जवाब देता हूँ। इसके बाद जवाब के बाद आपसे सॉफ्टवेयर में देखिए, सबसे पहले तो कोई बेबी भी जब बॉर्न होता है इज नॉट अ बॉर्न डॉक्टर, सही है, कोई डायरेक्ट इंजीनियर नहीं पैदा होता, सही है, पहले उसको चलना भी नहीं आता, उसको तो ये भी नहीं पता होता कि बेड से अगर वो आगे जाएगा तो गिरेगा या बच जाएगा, उसको तो इसका डर भी नहीं होता। और उस डर ना होने की वजह से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि आप उसको एक्सपीरियंस दिला सकते हैं। एक तरीका है कि उसको उसी को डरा दें, कूदना मत, वरना बहुत जोर से लगेगी। अब उसको ये नहीं पता कि बहुत जोर कितनी जोरदार होता है, लेकिन वो फिर डर जाता है। दूसरा तरीका क्या है, एक दफा एक्सपीरियंस करने दो ताकि करेज हो, राइट।
अगर आप पहली मेथोडोलॉजी की चलें वो भी ठीक है, बट एक लिमिटेशन है। दूसरी मेथोडोलॉजी की चलें वो भी ठीक है, लेकिन दूसरी में फायदा क्या है कि वो एक्सपीरियंस के बाद यू वुड ऑलवेज थिंक, किसी और के माइंड से नहीं सोचेगा, अपने माइंड से सोचेगा। सिंस यू आर इंजीनियर, नो वन एक्सपेक्ट्स कि आपको आपके फाइनल प्रोजेक्ट में सब आता हो। कौन कह रहा है? कोई टीचर नहीं कह रहा। ये टीचर कोई भी यहाँ नहीं कह रहा कि आप बेहतरीन नॉलेज वाले। The thing is कि are you capable to take innovation and as a challenge or not? आपकी कैपेबिलिटी है इस राइट? हाँ, ये वो प्रोजेक्ट जो क्वेश्चन थे आपके, तो डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी और नॉट? नहीं, मकसद ये बताने सबके लिए मैं कह रहा हूँ जनरल के क्या लड़ने के लिए रेडी होने की, चैलेंज लेने की कैपेबिलिटी है। टीचर्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, ये नो वन एक्सपेक्ट्स कि आपने जो बोला है वो आप बेस्ट हो उसके, बट वी एज्यूम दैट सिंस यू हैव ब्रॉट इन, यू गाइस वुड बी द बेस्ट ऑफ इट एंड यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट ऑफ इट। क्योंकि वो प्रोजेक्ट इसीलिए कैंसिल कर रहे हैं इतने कि जो इनोवेशन लाए वो फिर बंदा ढूंढ के लाए और फिर वो अपने आप को प्रूव करे उसमें। जब उसमें वो अपने आप को बेस्ट प्रूव कर देगा और वो डिस्टिंक्ट होगी और इनोवेटिव होगी तो मार्केट में वो रेडी होगा फिर फेस करने के लिए चैलेंज। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें, फिर सीखें। जहाँ नहीं आता वहाँ जो हाथ पाँव आप चला सकते हैं, टीचर्स के पास जाएं, मार्केट से लाएं। मतलब हमारी वो एक स्ट्रेटेजी थी, हमने सोचा कि हमारे प्रोजेक्ट हो गए, एक दो खान चले गए, हम सब करके आ गए वहां से, एक फेलियर हो गया हमारा कि जी थर्ड पोजीशन पे नहीं आ सके हम, जस्ट गॉट सर्टिफिकेट। नहीं सर आप क्या करें, लेट्स डू वन थिंग, मार्केट में मशहूर करना शुरू करें, सीईओज को तो बुलाएं, उनको तो बताएं। हमने यहाँ पे पूरा एक वो किया, पूरा मतलब इस तरह यूनिवर्सिटी से इजाजत थी, उनसे रिफ्रेशमेंट्स की सिर्फ एक कॉस्ट हमें मिली थी और हमने वो किया था एग्जैक्टली, एंड दैट वाज समथिंग मेरे ख्याल में नहीं होता कहीं, ये भी बता दूंगा। तो वो हमें मिली, हमने सीईओज को खुद इनवाइट किया, अपने रेफरेंसेस पे लाए, फिर उनको आर में ले गए, आइए ये वन प्रोजेक्ट देखें। उस जमाने में फाइनल पोस्टर प्रेजेंटेशन नहीं होती, ये चीजें नहीं होती। The thing was कि ओके एक फेलियर है, that was not a failure, that was an achievement, वो सर्टिफिकेट भी बहुत था जॉब्स के लिए, लेकिन yet again बेस्ट नहीं थे तो अब दूसरा तरीका क्या है, राइट? प्रोजेक्ट भी अच्छा था, सब था, इट्स ऑल डिपेंड कि आप लोग कैसे मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर रहे हो, कैसे लोगों को रियलाइज करा लो। जैसे सर सैयद, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सर सैयद, ये अगर अभी से आप लोग सोचोगे तो ही करोगे। अगर यूं बैठोगे कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आपको जितना इन्फॉर्मेशन, जितना डेटा दे रही है वो मोर देन इनफ है अभी आप लोगों के सोचने की। जैसे इनकी वाली बात कि हम अभी रियलाइज ही नहीं करते कि यूनिवर्सिटी हमें क्या क्या दे रही है। जब जॉब पे जाते हैं और उस वक्त आप सिर्फ एक चीज बेचने के लिए जाए, वो पूछे कि कितने किलोमीटर की है, मैं तुम्हें 250 रुपए क्यों दूं पेट्रोल के, मैं तो सिर्फ 200 रुपए 150 रुपए दूं, उसी वक्त आपको पता लगता है कि यूनिवर्सिटी में तो याशी थी कि हर बात की रात को लेट बैठने तो सिस्टम खुला हुआ है, 4 सिस्टम चाहिए, HP यूनिक्स डबल पॉट प्रोसेसर सर्वर चाहिए थी, रिजर्व हो गए, 4 लाख का एक सर्वर आता है। कंपनी में तो 100 सवाल पूछते हैं लाने से पहले। कभी यूटिलाइज किया है इस एडवांटेज को, इसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना के चेक कर लें, लिनक्स सीख लें अभी से, इसी पे जाओ लैब में और खोल लो ऐसे सर्वर। मशीनों में रखा हुआ होता है, 4 लोगों का सिर्फ एक्सेस होता है, कार्ड लगाओगे तो उस सर्वर तक जाओगे, और अगर लिनक्स वाले हो नहीं तो भले आईटी में हो नहीं जाओगे। वो ऐसे रखते हैं उसको शहजादा बना के, जो हमारे ऊपर लैब है लिनक्स की। कितनी लैब है सर हमारे जो लिनक्स पॉड प्रोसेसर सर्वर कितने रखे हैं उसमें? सॉरी लिनक्स, आपको पता है एक नॉर्मल क्लस्टर भी बना हुआ है, क्लस्टर रजिस्टर होता है और आप उसको यूज करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाउ टू वर्क विद द क्लस्टर। इवन एक बैंक में $700 मिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मिनिमम, अगर आप एक मल्टीनेशनल बैंक में, वो उसको इतने प्यार से रखते हैं। जब कंसल्टेंट आता है उसको चेक करता है, उसको पैसे लेता है, $1000 में काम करता है। क्या कभी आपने सोचा कि इसको यहाँ सीख लें तो हमारी क्या वर्थ होगी वहां जाकर चेक करें? नहीं सोचा ना, हमने वो तो यूनिवर्सिटी दे नहीं दिया, वो तो है भाई, हमने रियलाइज कर दिया अभी तक। अगर उसी के बेस पे हम फाइनल प्रोजेक्ट बना लें, maybe Dell can add us, maybe HP can hire us, Linux people can hire us for the support in local banking